चैप्टर 5 पढ़ेंगे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में बेटा एपी भी बोलते हैं। एपी की अगर तो हम बात करें, एपी हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश की टर्म से निकलता है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो वहीं से इसका शॉर्ट नाम लिया गया है एपी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी क्या है? एक ऐसे संख्याओं की श्रृंखला, ऐसे नंबरों की संख्या, यानी एक ऐसे संख्याओं की श्रृंखला जहां पर हर जगह उसके पदों का अंतर क्या हो, समान हो। यानी जहां पे पदों की संख्या क्या होगी, पदों का अंतर क्या होगा, हर जगह समान होगा। अब आपने ऐसे जो सीरीज है, यानी ऐसी जो श्रृंखलाएं हैं, वो कहाँ देखिए, आप जब बचपन से पढ़ते आ रहे हो वहां अपने हर जगह देखिए। जैसे आप सबसे पहले आपने गिनतियां सीखी, गिनती जब सीखी आपने, देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। आप देख रहे हो हर जगह 1 1 का अंतर चल रहा है। सीरीज क्या है, हर जगह बराबर अंतर है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। दूसरा, अगर जो आपने उसमें फिर सम और विषम संख्याएं छांटना सीखा, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी सम संख्याएं हैं जो टू के टेबल में आती हैं। तो 2, 4, 6, 8 जो है, ये आप देखेंगे इनका भी अंतर हर जगह समान चलेगा, 2, 2 का। इसी तरीके से अगर जो आप विषम संख्याएं देखेंगे तो उसमें भी अंतर क्या होगा, हर जगह समान होगा, जैसे 1, 3, 5, 7। तो यदि आप बचपन से ही इन सीरीज को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस समय आपको नाम नहीं बताया गया था। अब बात करते हैं कि देखिए, मैथ्स जो है हमारा डेली लाइफ से लिंक्ड है। मैथ ऐसा नहीं है कि आपका समाजीकरण से, समाज से नहीं जुड़ा हुआ है। विदाउट मैथ तो आप कोई चीज कर ही नहीं सकते। आप दिन में सुबह उठते हैं, उठने के बाद सारा काम जो होता है मैथ से इंटरलेट करता है। अगर आपको किसी को ये जानना है कि मैथ्स के बारे में भी मैं तथ्य जो है वो बताऊंगा आपको धीरे धीरे। फिलहाल अभी हम चैप्टर की बात करते हैं, इसका लिंक कहाँ है दैनिक जीवन में वो बताते हैं। देखिए, आपके घर में स्टेयर्स होंगी, सीढ़ियां हैं, जैसे बांस की सीढ़ी भी होती है। आप देखोगे उसके जो डंडे पाए लगे होते हैं, उनका हर जगह भी डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। इसीलिए कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी चढ़ जाते हो। घरों में जो सीढ़ियां बनी होती हैं ईंट वगैरह की, आप देखोगे उसका भी उसकी सीढ़ी का भी जो अंतर होगा बेटा, हर जगह समान चलेगा। आप उसकी ऊंचाई देखोगे, हर जगह समान होगी। अगर जो उसकी ऊंचाई समान नहीं होती, तो जैसे आप फटाफट उतर जाते हो या चढ़ जाते हो, तो आपके पैर में फ्रैक्चर भी हो सकता है। आप देखना, कभी डिफरेंस अलग करके देखना, सेटिंग नहीं आएगी। इसी तरीके से घरों में आप टाइल लगवाते हो, टाइल्स का आप देखना, घर में एक कमरे में अगर जो आप टाइल लगवा रहे हो, उनकी विड्थ जो होगी, यानी जो ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी, वो सारी जगह समान चलेगी, हर जगह समान चलेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो ऐसी जो श्रृंखलाएं जब हम पढ़ते हैं, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे कि ये तो मैंने अभी और बोला, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कि देखिए, आप लोग पढ़ते हैं 2, 4, 6, 8, ये पहाड़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 2, 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, 16, ये सारे क्या हैं, आप देखेंगे हर जगह इनके पदों का अंतर समान है। तो ऐसे सीरीज को हम, ऐसे श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, जहां पे पदों के अंतर हर जगह समान हो। अब इसका एक एग्जाम, इसका एक सूत्र भी होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि अगर जो आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे ना 300 जैसे 4 का टेबल पढ़ना है, लेकिन मेरे को ना 4 के टेबल का आप बताइए 200 टर्म बताइए, तो आप लोगों को जिसको मल्टीप्लाई आता है वो कह देगा 800 है। लेकिन अगर जो मैं कोई टफ टेबल दे दूं, जैसे कि मैंने कहा 67 का टेबल पढ़िए और मुझे बताइए 31st टर्म क्या होगा, अब आप उसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे। लेकिन ये फॉर्मूला क्या होगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला उसको आसानी से हासिल बता सकता है, यानी बड़ी बड़ी सीरीज को भी ये हल करने में मदद करेगा। जैसे कि इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र है, ये पहला सूत्र है। इस चैप्टर में आपको केवल 2 ही सूत्र हैं और उन दोनों सूत्रों के बेसिस पे ही पूरा चैप्टर है।
तो पहले सूत्र की बात करते हैं। सूत्र का है ये ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ए एन ऐसे मत लिख देना, ये इसके पैर में लगा हुआ है यानी एन नीचे है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है, इस ए एन को हम बोलते हैं एनवा पद, या इसको आप अंतिम पद भी बोल सकते हैं, यानी एनवा पद या अंतिम पद। ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। ए को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इस एन को हम बोलते हैं पदों की संख्या। एन क्या होता है हमारा, पदों की संख्या होता है। और डी हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सार अंतर। ये हमारी इसमें जो फॉर्मूले के अंदर ये चार टर्म्स होती हैं, चार पद चीजें होती हैं जिनके बारे में हमने लिख लिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर के बेसिस पे ही कोई श्रृंखला बनती है। तो सार्वंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है सार्वंतर, इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका a2 माइनस a1। यानी अगर जो हम बात करें द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद, ठीक है। अगर तो आप द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सार्वंतर। जैसे 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3, ये जो आप निकलेगा ये सार्वंतर है। जैसे कि मैं एक श्रृंखला लिख के बताता हूँ और उसमें बताता हूँ उसमें आपको किस तरीके से कॉपी में या मतलब किस तरीके से आपको उसको लिखना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 5 का टेबल लिखा, 5, 10, 15, 20। मैंने आपसे पूछा इसमें प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, ठीक है। आपसे मैंने ये पूछा प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो अगर जो हम बात करें यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा आपका a1, आप कहेंगे 5 है। मैं कहूँ द्वितीय पद क्या होगा, तृतीय पद क्या होगा और चतुर्थ पद क्या होगा। क्योंकि 4 पद दिए गए हैं, 2 भी दे सकता है 3 भी दे सकता है, वो आपकी मर्जी है। a4, तो द्वितीय पद आपका है 10, तृतीय पद है 15, चतुर्थ पद क्या है आपका 20 है। हमने यहाँ पे चारों पद लिख लिए। अब हमें प्रथम पद चाहिए तो हम इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ये हमारा प्रथम पद है। अब हमें सार्वंतर भी इसने पूछा है कि सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर निकालने का तरीका हो गया d इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी 10 माइनस 5, तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। तो ऐसे अगर तो कोई श्रृंखला लिखी और आपसे प्रथम पद और सार्वंतर पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा ना इस फॉर्मूले के बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि इसका शॉर्टकट में कहाँ जिक्र होता है। शॉर्टकट में क्यों जरूरत है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपसे कोई लंबा सवाल है या कहीं पे आपसे कहा भाई एक से, जैसे मान लीजिए मैंने ये श्रृंखला दे दी और मैंने आपसे पूछा इसके आगे के 5 पद टर्म और लिखिए। अब आप हर जगह फॉर्मूला तो लगाते नहीं चलेंगे, a5 निकालो, a6 निकालो, a7 निकालो, ठीक है। मैं पहले आपको इस फॉर्मूले के शॉर्टकट्स बताता हूँ। इस फॉर्मूले का यूज जहाँ होगा वहाँ पे भी बताएंगे। देखिए जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है an बराबर है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d है। अगर जो मैं आपसे पूछूं a1 क्या होगा तो आप क्या करेंगे a प्लस में 1 माइनस 1 इंटू में d। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस में 0 इंटू में d, तो a1 की वैल्यू हो गई आपकी a। अगर मैं आपसे पूछूं a2 क्या होगा तो आप करेंगे a प्लस में 2 माइनस 1 इंटू में d, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस में d। अगर मैं आपसे कहूँ a3 क्या होगा तो a प्लस में n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ वैल्यू डालते हैं तो a3 की वैल्यू हो गई आपकी a प्लस में 2d। अब हम यहाँ देख रहे हैं a1 मिल गया, a2 मिल गया, a3 मिल गया, ठीक है। ये आपके पास टर्म्स आ गए। अगर हम यहाँ बात करें, ये सारे हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि n की वैल्यू अगर जो 1 है तो d 0 था, n की वैल्यू 2 है तो d सिंगल है, n की वैल्यू 3 है तो d 2 है, यानी d की वैल्यू जो है एक लेस हो जाएगी किससे, n से, क्योंकि फॉर्मूले में ये बात लिखी गई है।
लेकिन ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इससे आप नए शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा A15 बताइए, अब आप कहेंगे A प्लस में 14D। अब मैंने आपसे पूछा A20 बताइए, आपने कहा A प्लस में 19D। मैंने आपसे पूछा A18 बताइए, आप कहेंगे A लिखिए और प्लस में 17D, यानी A तो सब में आएगा, बस D की वैल्यू एक लेस कर देंगे। मैंने पूछा A50 बताइए, तो आप कहेंगे A प्लस में 49D। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, मान लीजिए अभी मैंने आपसे पूछा, अब आप यहाँ पूरे में फॉर्मूले में वैल्यू लगा के डालोगे तो उससे बेटर है इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। अब ये कहाँ यूज होगा, अब जरा उसका एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, आपसे बोला जाए यदि a बराबर 3 है और d बराबर 5 है, तब इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करो। अब आपको इसमें a दे रखा है और d दे रखा है, आपसे बोला गया इसके 4 पद निकालने हैं। तो 4 पद कैसे निकालेंगे, देखिए a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 5। तो हम लिखेंगे प्रथम पद तो आपको दिया ही हुआ है, आप बोलेंगे a1 तो हमारा 3 है, भाई जो दिया है वो a बोल लो या a1 बोल लीजिए, प्रथम पद तो आपको पता ही है। अब मुझे द्वितीय पद निकालना है, तो यानी a2 की बात कर रहा है। अब a2 का आपको मैंने तरीका बताया, a प्लस में d। देखिए यहाँ पे अगर तो सिंगल टर्म ने सिर्फ 2 ही निकालना होता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन अगर तो आपको 3-4 टर्म निकालने तो आप शॉर्टकट यूज कर रहे, तो एक बार सवाल में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, a प्लस में n-1 इंटू में d, ये हमने इस्तेमाल किया है। तो a की वैल्यू हो गई 3 प्लस में 5, यानी ये कितना हो गया, a2 की वैल्यू हो गई आपकी 8। अब आपको a3 निकालना, तो इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस में 2d। a की वैल्यू आपकी 3 हो गई, प्लस में 2 इंटू d की वैल्यू आपकी कितनी है 5, तो 3 प्लस में 10 कितना हो गया 13, यानी a3 की वैल्यू आपकी आ गई 13। a4 निकालना है तो a प्लस में 3d, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3 और 3 इंटू d की वैल्यू 5, तो यानी 3 प्लस में 15, ये आपका हो गया 18 a4। तो यानी आपकी जो AP तैयार हो गई वो क्या हो गई 3, 8, 13, 18। इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई AP तैयार हो गई। यानी इस फॉर्मूले के शॉर्टकट आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस AP का, जो इसके बारे में बताया, अभी इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज है, लेकिन अभी जो जितना इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के बेसिस पे करिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पोर्शन हम करेंगे। थैंक यू।